नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम दो नाक वाले लोग व्यंग्य पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और यह कहानी गद्य संगम पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। दो नाक वाले लोग व्यंग्य का सारांश। यह व्यंग्य दो नाक वाले लोग भारतीय समाज की मानसिकता और नाक यानी सम्मान की अवधारणा पर एक सटीक और हास्यपूर्ण प्रहार है। लेखक हरिशंकर परसाई जी ने इस व्यंग्य में समाज की खोखली परंपराओं, झूठी शान और दिखावे को बड़ी ही चतुराई से उजागर किया है। परसाई जी ने शुरुआत में ही नाक को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए यह बताया है कि यह भारतीय समाज में सम्मान का पर्याय बन चुकी है। लेखक के परिचित, जिनकी लड़की की शादी के बारे में चर्चा हो रही है, वे इस डर से चिंतित हैं कि अगर शादी में धूमधाम नहीं होगी तो उनकी नाक कट जाएगी। लेखक बताते हैं कि भारतीय समाज में नाक को बचाने का सबसे बड़ा प्रयास यही होता है और यह नाक हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मापदंड बन चुकी है। परसाई जी ने समाज में व्याप्त दोहरे मापदंडों और दिखावे की निंदा की है। कुछ बड़े लोग अपनी नाक को स्टील की बनवा लेते हैं, जिससे छोटी मोटी बातों से उनकी नाक नहीं कटती। ऐसे लोगों को जेल जाना, घोटाले करना या सार्वजनिक रूप से अपमानित होना भी शर्मनाक नहीं लगता, क्योंकि उनकी नाक कटने के बजाय और मजबूत हो जाती है। लेखक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब ये लोग जेल से बाहर आते हैं तो नई नाक पहन लेते हैं। दूसरी ओर जो लोग अत्यधिक चालाक हैं, वे अपनी नाक को तलवे में छुपाकर रखते हैं। ऐसे लोग समाज में बड़े अपराध करने के बावजूद अपनी नाक बचा लेते हैं, क्योंकि उनकी नाक को ढूंढना ही मुश्किल होता है। इस तरह परसाई जी ने समाज के उन धूर्त और बेईमान लोगों की ओर इशारा किया है जो अपनी प्रतिष्ठा को छुपाकर रखते हैं। लेखक ने नाक को कटने और बढ़ने की प्रक्रिया से जोड़ते हुए समाज में व्याप्त उन परंपराओं का भी जिक्र किया है, जहां लोग दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए झूठी शान के पीछे भागते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति की घटना बताई, जिसकी लड़की ने अंतर्जातीय विवाह किया। पहले तो उस व्यक्ति को अपनी नाक कटने का डर था, लेकिन कुछ समय बाद वही नाक और बड़ी हो गई। यह दिखाता है कि समाज में कैसे परंपराओं और मान्यताओं को लोग अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं। नाक को लेकर समाज की पाखंडी मानसिकता को उजागर करते हुए लेखक बताते हैं कि कैसे लोग दूसरों की नाक को काटने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन अगर किसी की नाक को काटना मुश्किल हो जाए या वह नाक ही न दिखे तो वे निराश हो जाते हैं। लेखक ने इसे बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, जहां वे कहते हैं कि जो लोग अपनी नाक को दिखाते ही नहीं हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता। आगे चलकर परसाई जी ने समाज के उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है, जो आधुनिक दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं पाते। जैसे कि उनके परिचित, जिन्होंने अपनी बेटी का अंतर्जातीय विवाह तो किया, लेकिन शादी में पुरानी शान और ठाट बाट को छोड़ नहीं पाए। लेखक ने उन्हें सुझाव दिया कि जब वे एक प्रगतिशील कदम उठा ही चुके हैं, तो शादी भी नए तरीके से सादगी से करनी चाहिए। लेकिन उनके परिचित इसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे और उनकी नाक कट जाएगी। इस व्यंग्य में परसाई जी ने न केवल समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि लोग कैसे अपने झूठे सम्मान और दिखावे के पीछे अपनी खुशी और शांति का त्याग कर देते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि जब लोग रिश्तेदारों को शादी में बुलाते हैं तो वे अक्सर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदार केवल आलोचना करने और दोष निकालने आते हैं। लेखक के मुताबिक अगर किसी को शादी का निमंत्रण न मिले तो वह ज्यादा खुश रहता है। परसाई जी ने मजाकिया लहजे में यह भी सुझाया कि अगर कोई रिश्तेदार शादी में न आए
तो इसे मजबूरी बताते हुए टाल दिया जा सकता है। जैसे कि शादी जल्दी में करनी पड़ी क्योंकि लड़के के पिता गंभीर रूप से बीमार थे। इस प्रकार लेखक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि लोग अपने झूठे सम्मान और नाक को बचाने के लिए किसी भी तरह का बहाना बना सकते हैं। इस व्यंग्य का समापन लेखक ने उस व्यक्ति की हालत को दिखाते हुए किया जिसने कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। लेकिन शादी के बाद जब कर्ज चुकाने का समय आया तो उसकी हालत खराब हो गई। अंततः उसकी नाक ही नहीं बची और साहूकार भी निराश होकर लौट जाते हैं क्योंकि उनके पास काटने के लिए नाक ही नहीं बची थी। दो नाक वाले लोग व्यंग्य समाज में झूठी प्रतिष्ठा, दिखावे और परंपराओं पर करारा प्रहार है। हरिशंकर परसाई जी ने इसे बड़े ही चतुराई और हास्य के साथ प्रस्तुत किया है। यह व्यंग्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी नाक यानी सम्मान को बचाने के नाम पर कितनी बेवकूफियां करते हैं। यह रचना हमारे समाज के खोखलेपन और पाखंड को बखूबी उजागर करती है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, दो नाक वाले लोग व्यंग्य के लेखक कौन हैं? उत्तर, हरिशंकर परसाई जी। प्रश्न, लेखक के परिचित व्यक्ति लड़की की शादी में किस बात को लेकर चिंतित थे? उत्तर, रिश्तेदारों के सामने नाक कटने की बात को लेकर। प्रश्न, लेखक ने नाक की तुलना किससे की है? उत्तर, नाक को सम्मान का प्रतीक बताया है। प्रश्न, बड़े लोग अपनी नाक को किस प्रकार मजबूत बना लेते हैं? उत्तर, स्टील की नाक लगवाकर। प्रश्न, चालाक लोग अपनी नाक को कहाँ छुपा कर रखते हैं? उत्तर, तलवे में। प्रश्न, लेखक ने नाक कटने और बढ़ने की प्रक्रिया को किसके संदर्भ में समझाया है? उत्तर, अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में। प्रश्न, नाक को तलवे में छुपाने वाले लोगों के बारे में लेखक ने क्या कहा है? उत्तर, उनकी नाक ढूंढना मुश्किल होता है। प्रश्न, लेखक ने नाक को किसके पौधे से तुलना की है? उत्तर, गुलाब के पौधे से। प्रश्न, लेखक ने जूते खाना मुहावरे पर क्या व्यंग्य किया है? उत्तर, भारतीय समाज इतना भूखा है कि जूते भी खा लेता है। प्रश्न, लेखक ने शादी में ठाट बाट करने वाले लोगों के बारे में क्या कहा? उत्तर, वे दिखावे के लिए कर्ज तक ले लेते हैं। प्रश्न, लेखक ने किस सुझाव के साथ शादी को सादगी से करने की बात कही? उत्तर, आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति से शादी करने का। प्रश्न, लेखक के अनुसार रिश्तेदार शादी के निमंत्रण पर क्यों खुश नहीं होते? उत्तर, वे यात्रा और खर्च के डर से खुश नहीं होते। प्रश्न, लेखक ने किस बहाने का सुझाव दिया था जिससे रिश्तेदारों को न बुलाया जाए? उत्तर, लड़के के पिता की मृत्यु से पहले शादी कर देने का बहाना। प्रश्न, लेखक ने यह क्यों कहा कि रिश्तेदार निमंत्रण न मिलने पर खुश हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि उन्हें शादी में जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। प्रश्न, नाक काटने का अर्थ लेखक ने किस संदर्भ में समझाया है? उत्तर, समाज में सम्मान खोने के डर से। प्रश्न, लेखक के परिचित ने अंततः शादी कैसे की? उत्तर, सामान और नकद उधार लेकर। प्रश्न, लेखक ने नाक बचाने के लिए साहूकारों से क्या कहा? उत्तर, नाक काटने के लिए पटियाला जाने का सुझाव दिया। प्रश्न, शादी के बाद परिचित की नाक का क्या हाल हुआ? उत्तर, नाक ही नहीं बची, जिससे साहूकार भी निराश हो गए। प्रश्न, लेखक ने दिखावे के पीछे कर्ज लेने वाले लोगों को क्या कहा है? उत्तर, कबूतर घोड़े की तरह बौखलाए हुए। प्रश्न, दो नाक वाले लोग व्यंग्य में समाज के किस पहलू पर व्यंग्य किया गया है? उत्तर, झूठी प्रतिष्ठा और दिखावे पर। दो नाक वाले लोग व्यंग्य के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. पंक्ति, नाक उनकी काफी लंबी थी। मेरा ख्याल है नाक की हिफाजत सबसे ज्यादा इसी देश में होती है।
संदर्भ। यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य दो नाक वाले लोग से ली गई है, जो गद्य संगम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से भारतीय समाज में नाक को सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया है। यह पंक्ति उस समय कही गई है जब लेखक के परिचित अपनी लड़की की शादी के खर्चों को लेकर चिंतित हैं और नाक कटने का डर जता रहे हैं। व्याख्या। परसाई जी ने इस पंक्ति के माध्यम से भारतीय समाज में नाक की प्रतीकात्मक महत्ता को व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ नाक लंबी होने का तात्पर्य समाज में झूठी प्रतिष्ठा और दिखावे से है। लेखक ने कहा है कि भारत में लोग अपनी नाक यानी सम्मान की रक्षा करने में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। यह सम्मान इतना नाजुक होता है कि छोटी सी बात पर कट जाता है। लेखक ने यह भी संकेत दिया है कि समाज में सम्मान की अवधारणा कितनी खोखली और सतही है। विशेषता। यह पंक्ति व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें समाज के दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया गया है। व्यंग्य सरल भाषा में होने के बावजूद गहरा अर्थ व्यक्त करता है। इसमें भारतीय समाज की मानसिकता का सजीव चित्रण है। 2 पंक्ति। कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है इस्पात की नाक लगवा लेते हैं। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य दो नाक वाले लोग से ली गई है, जो गद्य संगम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस पंक्ति में लेखक ने उन बड़े लोगों पर व्यंग्य किया है जो समाज में अपने कृत्यों के बावजूद प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। लेखक ने यहाँ बताया है कि बड़े लोग अपनी नाक को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उनके गलत कामों से भी उनकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होता। व्याख्या। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से समाज के उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो अपने प्रभाव और पैसे के बल पर अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। ऐसे लोग चाहे कितने भी अपराध करें, जैसे कालाबाजारी, भ्रष्टाचार या अन्य अनैतिक कृत्य, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। लेखक ने इसे इस्पात की नाक कहकर व्यक्त किया है, जो टूटने या कटने वाली नहीं होती। यह व्यंग्य उन लोगों की ओर इशारा करता है जो समाज में उच्च स्थान रखते हैं, लेकिन उनके चरित्र खोखले होते हैं। विशेषता। यह पंक्ति सामाजिक अन्याय और दोहरे मापदंडों को उजागर करती है। परसाई जी की व्यंग्यात्मक शैली गहरे अर्थ के साथ सामने आती है। इसमें भारतीय समाज की वास्तविकता को उजागर किया गया है। सरल भाषा में गंभीर सत्य को व्यक्त किया गया है। 3 पंक्ति। जो ब्राह्मण 11 रुपए में शकुन करा देता है, वही लग्न सस्ते क्यों नहीं कर देता। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य दो नाक वाले लोग से ली गई है, जो गद्य संगम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस पंक्ति में लेखक ने समाज में पंडितों और पुरोहितों द्वारा बनाए गए नियमों और उनके आर्थिक पक्ष पर सवाल उठाया है। व्याख्या। परसाई जी ने इस पंक्ति के माध्यम से समाज की रूढ़िवादी परंपराओं और उनमें निहित आर्थिक पक्ष पर व्यंग्य किया है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि जो ब्राह्मण मामूली शुल्क लेकर धार्मिक कर्मकांड करवाते हैं, वही शादियों को सादगी से क्यों नहीं कराते। लेखक ने भारतीय समाज में परंपराओं के नाम पर किए जाने वाले दिखावे और आर्थिक व्यय पर कटाक्ष किया है। विशेषता। इसमें समाज में आर्थिक असमानता और धार्मिक कर्मकांड पर व्यंग्य है। लेखक ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी है। यह पंक्ति सादगी और व्यर्थ खर्च से बचने का संदेश देती है। इसमें परसाई जी की गहरी दृष्टि और व्यंग्यात्मक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दो नाक वाले लोग व्यंग्य की टिप्पणी। एक नाक का प्रतीकात्मक अर्थ और समाज में उसकी महत्ता। हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग्य दो नाक वाले लोग में
नाक को सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाया है। नाक के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज की मानसिकता और उसकी खोखली परंपराओं पर व्यंग्य किया है। नाक का कटना और बचाना समाज में प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। यह व्यंग्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लोग अपनी नाक यानी दिखावे और सम्मान को बचाने के लिए झूठी शान का सहारा लेते हैं। इस व्यंग्य में नाक एक ऐसा प्रतीक बनकर उभरती है जो समाज में सम्मान और अपमान का मापक बन गई है। लेखक ने समाज की उस मानसिकता को उजागर किया है जहां छोटी छोटी बातों पर नाक कटने का डर लोगों को झूठे आडंबर करने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने यह भी दिखाया है कि बड़ी हैसियत वाले लोग अपनी नाक को इस्पात की तरह मजबूत बना लेते हैं, जबकि चालाक लोग इसे छुपा लेते हैं। यह टिप्पणी इस व्यंग्य के मूल संदेश को समझने और समाज की खोखली परंपराओं पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2. समाज के दिखावे और झूठी प्रतिष्ठा पर प्रहार। इस व्यंग्य में हरिशंकर परसाई जी ने समाज के उस पाखंड पर करारा प्रहार किया है जो दिखावे और झूठी प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द घूमता है। शादी जैसे पवित्र बंधन को भी समाज में प्रतिष्ठा का प्रदर्शन बना दिया गया है। लेखक ने बताया है कि लोग रिश्तेदारों के डर से कर्ज लेकर भी ठाट बाट दिखाते हैं, जबकि उनके पास आर्थिक साधन नहीं होते। लेखक ने समाज में व्याप्त इस प्रवृत्ति को बड़ी चतुराई से उजागर किया है कि लोग अपने सम्मान को बचाने के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं और अपनी वास्तविक खुशी को त्याग देते हैं। रिश्तेदारों की अपेक्षाओं और आलोचनाओं के डर से लोग झूठी शान का सहारा लेते हैं। इस व्यंग्य में परसाई जी ने यह संदेश दिया है कि दिखावे से बचकर सादगी को अपनाना चाहिए। 3. अंतर्जातीय विवाह पर समाज की दकियानूसी सोच। परसाई जी ने इस व्यंग्य में अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में समाज की रूढ़िवादी सोच को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक के परिचित व्यक्ति जो अपनी बेटी का अंतर्जातीय विवाह करने के लिए तैयार हैं, फिर भी रिश्तेदारों और समाज के डर से शादी को भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दिखाता है कि समाज में लोग एक और प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी पुरानी परंपराओं और दिखावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेखक ने इस पाखंड पर तीखा व्यंग्य करते हुए बताया है कि किस तरह लोग एक झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने आदर्शों से समझौता कर लेते हैं। इस टिप्पणी के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि समाज में वास्तविक प्रगतिशीलता लाने के लिए दिखावे से बचने और सादगी अपनाने की आवश्यकता है। 4. परसाई जी की व्यंग्यात्मक शैली। 2 नाक वाले लोग व्यंग्य हरिशंकर परसाई जी की लेखन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। परसाई जी ने अपनी तीखी और सजीव व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग करते हुए समाज के खोखलेपन, दिखावे और पाखंड को उजागर किया है। उनकी शैली सरल, स्पष्ट और गहरे अर्थों से परिपूर्ण है। इस व्यंग्य में परसाई जी ने नाक को केंद्र बिंदु बनाकर भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर व्यंग्य किया है। उनकी भाषा में हास्य का पुट है, लेकिन इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी हुई है। लेखक ने समाज के धूर्त और दोहरे मापदंड वाले चरित्रों को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है। उनकी शैली पाठकों को न केवल हंसाने में सफल होती है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। यह व्यंग्य परसाई जी की लेखन शैली और उनके सामाजिक दृष्टिकोण को समझने का एक आदर्श उदाहरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।